मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सुभागी नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से रामू और उसकी पत्नी दोनों ही सुभागी को बेवजह परेशान करने लगे और यह कहते हैं कि उन्होंने उसका जन्म भर का ठेका नहीं ले रखा है। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। यानी कि रामू की दुल्हन को जब ये पता चला कि सुभागी जो है दूसरा ब्याह नहीं करेगी तो वह उसे और परेशान करने लगी। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती। हमेशा एक न एक खुचड़ मतलब होता है बच्चों बेमतलब का परेशान करना। तो हमेशा वो किसी न किसी बात को लेकर के उसे परेशान करने लगी। उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था, यानी कि ऐसा लगता था कि जैसे सुभागी को रुलाने में, परेशान करने में उसे आनंद आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। और सुभागी है इन सब की ओर ध्यान न दे करके बहुत सुबह ही उठ जाती। पहले घर का जो भी कूटना पीसना रहता था वो कूटती पीसती, फिर उसके बाद चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती थी। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती और फिर जब खेत से वापस आती तो सबको खाना बना करके भी खिलाती थी। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती और कभी रात में जो अपनी माँ के सिर पर तेल डालती और उसकी देह को भी वो दबाती थी। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाते। चिलम बच्चों मिट्टी का एक पात्र होता है, उसमें आग रख के उस पर तंबाकू रख के पहले लोग पीते थे, उससे हम कहते हैं चिलम। तो तुलसी जो इसके भक्त थे, यह भी जो है काम बार बार जो है सुभागी करती, अपने पिता को चिलम बार बार पिलाती। जहाँ तक उसका बस चलता माँ बाप को कोई काम करने न देती और उसकी यही कोशिश रहती कि उसके माता पिता को कोई काम न करना पड़े। भाई को न रोकती, सोचती यह तो जवान आदमी है, यह न काम करेंगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन भाई को किसी काम करने से नहीं रोकती थी, वो चाहती थी कि उसका भाई काम करे। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती, लेकिन रामू को ये अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि जिस तरह से अम्मा बाबूजी को आराम देती है उसी तरह से वह मुझे भी आराम दें। और इस बात को लेकर के वह सुभागी से थोड़ा चिढ़ा चिढ़ा रहता था। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। यहाँ तक ऐसा हुआ कि एक दिन वह गुस्से से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। और फिर एक दिन जब बहुत आपे से बाहर हो गया जब, तो उसने सुभागी से कहा कि क्यों नहीं तुम इन लोगों को अलग लेकर के रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। तो बच्चों, इस तरह से जब ज़्यादा वो चिढ़ गया तो उसने कहा कि तुम अगर वाहवाही लेना चाहती हो, ऐसा सोच रहे कि घर में सबके साथ मिल कर के तुम काम कर रही हो, तुम अलग रहो तो पता चले कि सेवा कड़वी है अथवा मीठी। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। सुभागी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का भय था, वो इसलिए कि कहीं बात बढ़ न जाए। मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। लेकिन जो है तुलसी महतो से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि उस गरीबन से अर्थात उस बेचारे से क्यों लड़ रहे हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता हूँ। फिर रामू ने कहा कि मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ, तुम बीच में ना पड़ो। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी के घर में रहना मुश्किल कर दिया। तुलसी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे चले जाने बाद, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर तुमको जो करना होगा, जो कहना होगा कहना, लेकिन अभी मेरे जीते जी मैं उससे तुमको कुछ कहने नहीं दूंगा।
बेचारे के घर में रहना मुश्किल कर दिया। यानी कि इस तरह से बार बार परेशान तुम लोग कर रहे हो कि उस बेचारे के घर में रहना मुश्किल हो गया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे नहीं सहा जाता। रामू ने कहा ठीक है, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो आप उसी के साथ रहिए, लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलवा कर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। तुलसी महतो ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कल मैं इस घर का बंटवारा कर दूंगा। रात को तुलसी लेटी तो पुरानी बात याद आ गई। उसके बाद रात को जब तुलसी खाट पर लेटी तो उन्हें पुरानी बात याद आ गई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था। यानी कि जब रामू का जन्म हुआ था तो उसका उत्सव मनाने के लिए उन्होंने कर्जा लिया था। और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। यानी कि जब रामू पैदा हुआ था तो उनके घर में कुछ भी पैसा नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने घर कर्ज लेकर के उसके जन्म का उत्सव मनाया। लेकिन सुभागी जब पैदा हुई थी तो उन्होंने एक कौड़ी भी नहीं खर्च किया, इसके बावजूद क्योंकि घर में पैसा था। बच्चों, हमारे पहले आज भी हमारे समाज में इस तरह से होता है कि बेटे और बेटी में लोग भेदभाव करते हैं। पहले ज़्यादा होता था, अब इस समय कम है। तो वही सोच रहे हैं कि जिस बेटे के जन्म पे उन्होंने उत्सव मनाया था वो देखो आज ये कैसा कितना निष्ठुर निकल गया। आगे क्या करें? पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। यानी कि जिस पुत्र को मैंने रत्न समझा था, आज वह रुद्र पुत्र जो कितना निष्ठुर निकल गया, और जिस पुत्री को उन्होंने दंड यानी कि सजा समझा था, आज वह कितना मंगलमय हो गई है, अर्थात कितना वो कल्याणकारी है उनके लिए। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निवाह नहीं हो सकता। दूसरे दिन सभी पंच लोग बैठे तो उसमें तुलसी महतो ने कहा कि मेरा और रामू का एक साथ निवाह यानी कि एक साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊँ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोग इंसाफ करिए और जो कुछ भी मुझे आप देंगे मैं उससे लेकर के अलग हो जाऊंगा। लेकिन इस तरह से रात दिन जो किचकिच होता है वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। किचकिच यानी कि बेमतलब का जो झगड़ा होता है घर में। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। गांव के एक थे मुख्तार बाबू जिनका नाम था सज्जन सिंह, और बहुत ही सज्जन थे। सज्जन यानी कि बहुत ही भले व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम राम। वो सज्जन सिंह जो है थे, उन्होंने रामू को बुला करके पूछा कि तुम अपने माता पिता से अलग क्यों रहना चाहते हो? क्या ये अच्छा है? रामू ने ढिठाई के साथ कहा। ढिठाई मतलब होता बच्चों निर्लज्जता। बहुत ही निर्लज्जता से उसने कहा, जब एक में न गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यानी कि जब हम एक में नहीं रह सकते तो इससे अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाएं। सज्जन सिंह, तुम्हें एक में क्या कष्ट होता है? सज्जन सिंह ने कहा कि तुम्हें एक में क्या कष्ट होता है? रामू, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ। रामू, साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह न होगा, बस, मैं और कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा कि साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह यानी कि गुजारा नहीं हो सकता, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। मिजाज मतलब होता है इसका स्वभाव यानी कि इसका घमंड। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दें। तुलसी माता ने कहा कि आप 4 हिस्सा करिए और उसमें से 3 हिस्सा उसे दे दीजिए, 1 हिस्सा मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं अब इस दुष्ट के साथ नहीं रहूँगा। भगवान ने बेटी का दुख दे दिया, यानी कि बेटी का तो दुख दे दिया पहले से ही। नहीं, मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना? अगर मेरे साथ बेटी नहीं होती तो मुझे खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं रहता। जहाँ रहता वहीं कमा खाता। भगवान ऐसा बेटा सात बैरी को भी ना दे, और लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए।
उन्होंने कहा कि भगवान जिस तरह का ये बेटा मेरा रामू है, ऐसा बेटा तो किसी सातवें बैरी को भी ना दिया। बैरी मतलब होता है शत्रु, किसी शत्रु को भी ना दे। लड़के से ये लड़की भरी जो हमारी कुलवंती हो, यानी कि हमारे कुल का नाम रोशन करने वाली है। कुलवंती मतलब पवित्र भी होता है बच्चों। सहसा सुभागी आकर बोली, सहसा मतलब अचानक सुभागी आती है और कहती है, दादा ये सब बाट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते हो। सुभागी आई और कही, दादा ये जो बंटवारा हो रहा है ये सब मेरे ही वजह से हो रहा है, इसलिए आप मुझे ही अलग कर दो। मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पालूंगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। बोले कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी और आप लोग की भी सेवा करूँगी, लेकिन मैं अब अलग रहूँगी। यूँ घर का बारंबार होना मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। सुभागी कहती कि जिस तरह से ये घर का बंटवारा हो रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कल को लोग मुझे ही दोषी कहेंगे और मेरे माथे पर एक कलंक लगेगा कि मेरे ही वजह से घर का बंटवारा हुआ, और मैं ये कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुझे न छोड़ेंगे। लेकिन तुलसी ने कहा कि बेटी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए, यानी कि संसार छूट जाए, सभी एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ तो रहना दूर। बोला कि रामू का तो मैं मुंह नहीं देखना चाहता, रहना तो बड़ी दूर की बात है। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते हो तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है। तभी रामू की दुल्हन बोली कि अगर तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते हो, यानी कि हम लोग का मुंह देखना नहीं चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारी पूजा करने के लिए अधीर यानी कि व्याकुल नहीं हो रही हूँ। मातो दांत पीसते उठी और बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। तभी जो है मातो जो है गुस्से में उठते हैं अपनी बहू को मारने के लिए, लेकिन तभी जो लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा हो गया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। यानी कि पहले तो जो है कुछ न कुछ काम करते थे, लेकिन अब जो है उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे, पहले जो दूध घी को तरसते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले लिया। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किसके आधार पर है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति क्या तो अच्छा भोजन उसको चाहिए, तो ऐसे में उसका आधार क्या अच्छा भोजन ही था। इसीलिए सुभागी ने क्या किया, एक भैंस ले लिया। जो दूध घी को तरसते थे, अब उन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध घी घर पे मिल जाता था। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगी, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा मुझे दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। फिर चौधरी ने विरोध किया कि इस तरह से क्या, तुम तो घर का बाहर का खेती का सारा काम कर रही हो, अब तुम्हें कि अगर भैंस भी पालोगी तो तुम्हारा काम तो और बढ़ जाएगा। तो सुभागी ने एक बहाना बनाया, बहलाने के लिए कहा कि दादा मुझे दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये पूरा इस सबको मालूम था कि वह सिर्फ भैंस जो है अपने माता पिता के लिए ले रही थी। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी, कभी दूध हाथ से तो न छूती, खाने को कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती। तभी लक्ष्मी ने कहा कि तुम झूठ कब से बोलने लगी, और उसे मालूम था कि लक्ष्मी सुभागी जो है कभी दूध को छूती नहीं थी। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ है। लड़की नहीं देवी है, जो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं कि यह उस जन्म की देवी है। यानी कि गांव में जहाँ देखो लोग सुभागी की तारीफ कर रहे थे, कहते हैं कि वो लड़की नहीं कोई देवी है, जो मर्दों से की तरह काम कर दी। जिस तरह से मर्द बाहर घर का काम करते हैं, वो बाहर का भी काम करती है और घर का भी काम करती है, माँ बाप की सेवा भी करती है। कितनी महान है वो। और सज्जन सिंह कहते हैं तो यह तो पिछले जन्म की यानी उस जन्म की ये देवी है, जो इस जन्म में मानव का रूप धारण की है। मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। शायद महतो का बहुत दिन तक यह सुख जब भोगना नहीं लिखा था, अचानक उनकी तबीयत
खराब हो गई। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था, यानी कि 7-8 दिन से महतो जो बहुत बुखार से पीड़ित थे। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पैसी पास बैठी रो रही हैं। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा, पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो, आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। और जो सुभागी देखी कि उसके पिताजी है तुलसी मातो जो है अचानक तबीयत खराब हो गया है, वो घबरा गई और दौड़ करके अपने भाई के पास जाती है, कहती है, भैया चलो जरा देख लो पिताजी का जो है तबीयत जाने कैसा हुआ जा रहा है। और 7 दिन से ज्वर उनका यानी उनका बुखार जो है उतरा ही नहीं है। रामू ने चरपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? कितनी निर्लजता से उसने कह दिया कि क्या मैं डॉक्टर हूँ। उसके अंदर तो ऐसे लग रहा था कि पिता के प्रति ना तो कोई प्रेम है, ना सम्मान है, और ना तो मानवता ही है। तो उसने क्या कहा कि क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले की हार बनी हुई थी, यानी कि जब तक अच्छे थे, ठीक ठाक थे, तब तक तो तुम उनके गले की हार यानी कि बहुत प्रिय बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी ने से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? तभी उसकी बीवी जो है बाहर आती है और पूछती है कि दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी के पहले रामू ही बोल उठा, हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। अभी सुभागी कुछ कहती उसके पहले ही रामू बोल दिया कि अभी मर ही थोड़े जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ नहीं कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू ने हंसकर स्त्री से बोला, तिरिया चरित्र इसी को हैं कहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।